हाय देयर, ये मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज की सीरीज है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGMT 630 नॉलेज मैनेजमेंट के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और बेटर ये होगा कि आप इनको खुद से मैच कर लें ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिलेट करती है थिएटर्स को, टेलीविजन को, एक्टर को, सिंगर को। सो ये जो है आर्ट इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिलेट करती है थिएटर्स को, टेलीविजन को, एक्टर्स को, सिंगर को। उसके बाद ये है कि एक सिचुएशन बताई गई है कि आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक प्रॉब्लम है एंड आई एम लुकिंग फॉर समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और मैं किसी ऐसे शख्स को देख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में जो कि जिसके पास नॉलेज है और जो कि सॉल्व कर सके मेरी प्रॉब्लम को। सो इस सिचुएशन के अंदर स्ट्रेटेजिक स्कूल के मुताबिक मैनेजमेंट के पास लाजमी इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो है इंफॉर्मेशन बेस्ड पर्सपेक्टिव। उसके बाद ये कि ह्यूमन कैपिटल जो है एक जनरल टर्म है जो कि रेफर की जाती है ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज, इन तमाम रिसोर्सेज को जो आपको नीचे बताए जा रहे हैं जो कि इंडिविजुअल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, सिवाय एक को छोड़ के। सो वो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिस्क्राइब करती है नॉलेज जो है उसको समराइज किया जा सकता है इजियर हैंडलिंग के लिए, और उसको पैकेज किया जा सकता है, पैक किया जा सकता है स्मॉल फिजिकल फॉर्मेट्स में। वो है कंप्रेसिबल, क्योंकि कंप्रेसिबल के अंदर यही किया जाता है, छोटा किया जाता है। उसके बाद ये कि थ्री फंडामेंटल अप्रोचेस, तीन फंडामेंटल अप्रोचेस जो कि यूज करते हैं यूज बाय द बिजनेस वैल्यूएशन प्रोफेशनल टू वैल्यू करने के लिए एक बिजनेस को इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो इसका जवाब ये कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये कि व्हेन समथिंग न्यू, जब कोई नई जो है चीज समथिंग न्यू क्रिएट की जाती है वो कहलाती है क्या, क्रिएशन। उसके बाद ये कि द टर्म नॉलेज वर्कर, अब नॉलेज वर्कर की जो टर्म है उसको इन्वेंट किया गया था 1959 में। किस स्कॉलर ने किया, वो है पीटर ड्रकर ने। उसके बाद ये कि प्रोसीजर्स, रूल्स और नॉर्म जो एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, वो है नॉलेज इन आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद ये कि इन केवीए के अंदर जो कोरिलेशन होता है बिटवीन एनी टू और मोर एस्टिमेट्स, दो या ज़्यादा एस्टिमेट्स के दरमियान, शुड बी एट अ हाई लेवल टू इंश्योर एन एक्यूरेट एस्टिमेट। अब ये जो सिंपलेस्ट मेथड है, दिस सिंपलेस्ट मैच एक्चुअली मैच कोरिलेशन मैच करता है ये सैंपल जो है मैच करता है कोरिलेशन मेजर द डैश ऑफ एन एस्टिमेट। सो इसका जवाब है रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट। उसके बाद ये कि द प्रोसेस, वो प्रोसेस जो कि लिंक करता है एक्विजिशन जो है रॉ मटेरियल की टू द सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, रेफर्स किया जाता है इनमें से किस इंटीग्रेशन को, वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो रिलेट करता है सर्टेन एलिमेंट जो है तुरंत के एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में, डोमेन के बारे में, वो है फैक्ट। उसके बाद ये कि द प्रेफरेंस ऑफ एनी बुक, प्रीफेस जो है किसी बुक का जो कि बताता है बुक के बारे में, वो एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, वो है टैसिट नॉलेज। और उसके बाद ये कि नॉलेज कैन बी प्रिजर्व्ड, नॉलेज जो है वो प्रिजर्व्ड हो सकती है इनमें से तमाम फॉर्म में सिवाय एक को छोड़ के। सो इसका जवाब ये है कि लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्शन है, बाकी पेटेंट्स, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो कैन इंड्यूस कर सकता है कॉग्निटिव डिसोनेंस बिलीव्स के और प्रैक्टिस के दरमियान, वो है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। उसके बाद ये है कि प्रोसेस जो कि लिंक करता है एक्विजिशन जो रॉ मटेरियल के टू द सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, रेफर किया जाता है इनमें से किस इंटीग्रेशन को, वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है थ्री डायमेंशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, वो है परफॉर्मेंस। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो राइटली कनेक्टेड है। सो यहाँ पर जो राइटली बताया गया है वो है आईसीटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। आईसीटी की ही जो एब्रीविएशन है वो सही बताई गई है, यहाँ पर जो फुल फॉर्म इसकी बताई गई है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। बाकी टीक्यूएम टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट ये गलत है, बीपीआर प्लान बिजनेस प्लान री इंजीनियरिंग ये भी गलत है, और एससीएम सप्लाई सिस्टम चेंज मैनेजमेंट ये भी गलत है। सो आईसीटी की जो एब्रीविएशन यहाँ जो फुल फॉर्म बताई गई है ये बिल्कुल सही बताई गई है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, इसी वजह से ये इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टाइप नहीं है
बिजनेस की, इज नॉट टाइप ऑफ बिजनेस, वो है एक्सपेंस ड्रिवन, ये नहीं है, एक्सपेंस ड्रिवन नहीं है, बाकी एक्सपर्ट ड्रिवन, एफिशिएंसी ड्रिवन और एक्सपीरियंस ड्रिवन है। उसके बाद है एससीएम, स्टैंड्स फॉर, एससीएम जो है वो एब्रीविएशन है किसकी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। उसके बाद ये एसईसीआई प्रोसेस स्टैंड्स फॉर, अब ये एसीसीआई प्रोसेस जो ये किसकी एब्रीविएशन है, ये है सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, इंटरनलाइजेशन की। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज एन इंटेंजिबल रिसोर्स, वो इंटेंजिबल रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स जो कि इंटेंजिबल होता है, जिसको जो टेंजिबल नहीं होता, जिसकी फिजिकली तौर पे एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो है रेपुटेशन। सो रेपुटेशन जो इसका आंसर है। उसके बाद ये कि द टर्म नॉलेज वर्क, जो टर्म है नॉलेज वर्क की और नॉलेज वर्कर की, फर्स्ट उसको कॉइन किया था प्रोफेसर पीटर ड्रके, कब, 1960 के अंदर। उसके बाद ये कि नॉलेज जो है वो हमेशा जो है वो इज ऑलवेज अ पार्ट, हिस्सा होता है वो एक डायनामिक सिस्टम का, डायनामिक सिस्टम। उसके बाद ये कि इफ लर्निंग इनसाइट एंड जजमेंट एबिलिटीज आर मर्ज, अगर लर्निंग इनसाइट और जजमेंट एबिलिटीज मर्ज हो जाती हैं टुगेदर विद नॉलेज, विद नॉलेज इन अ पर्सन, द पर्सन हैज, सो जो पर्सन होता है उसके पास क्या है, विजडम है। उसके बाद ये कि एक नेटवर्क इंजीनियर जो है वो इंस्टॉल करता है 5 कंप्यूटर एक फर्म के अंदर यूजिंग अ मैनुअल। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के बाद वो फर्दर इंस्टॉल करता है 50 कंप्यूटर्स दूसरी फर्म में विदाउट द यूज, बगैर किसी यूज के, मैनुअल के। और इंजीनियर हैज ट्रांसफर्ड हिज नॉलेज फ्रॉम एक्सप्लिसिट टू टैसिट, सो इंजीनियर ने जो है वो ट्रांसफर की नॉलेज जो है वो एक्सप्लिसिट से टैसिट तक। उसके बाद ये कि नॉलेज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सो नॉलेज के अंदर तमाम शामिल है सिवाय एक को छोड़ के, वो है डिसएग्रीगेटेड डेटा, बाकी एग्रीगेटेड डेटा है, एप्रेस्ड इंफॉर्मेशन है और पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद ये कि द कन्वेंशनल सिस्टम लाइफ साइकिल, conventional system life cycle is dash dash but KMSLC is an incremental process। so इसका जवाब है तमाम all of the given option, जिसके अंदर process driven और documentation oriented result और result oriented। so ये इसका जवाब all of the given option है। उसके बाद ये कि डैश कंपनीज, कौन सी कंपनीज जो है उनको कंसिडर किया जाता है पॉइनर के तौर पे इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, वो है स्वीडिश कंपनीज, स्वीडन की यानी कि। उसके बाद ये द डैश कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट किया जाता है एम्प्लॉइज, एक्सपर्टीज, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। उसके बाद ये द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द फर्म, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ज़्यादातर फर्म की, वो होती है कितने साल तक, वो है तकरीबन 20 ईयर्स, 20 साल। उसके बाद ये कि नॉलेज हैज़ वेरी शॉर्ट लाइफ बिकॉज इट यूज मेक इट, नॉलेज की जो है वो बहुत शॉर्ट लाइफ होती है क्योंकि बिकॉज इट यूज, उसका इस्तेमाल जो है बनाता है उसको क्या, रिफ्रेशिंग एंड रीवैलिडेटिंग। उसके बाद ये कि नॉलेज कैन बी, नॉलेज क्या हो सकती है इनमें से, बॉर्न हो सकती है, डाई हो सकती है, ऑन्ड हो सकती है, स्टोर्ड हो सकती है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू मार्विन मिन्स्की, मार्विन मिन्स्की के मुताबिक ह्यूमन माइंड जो है वो क्या है, एक डैश है। सो ह्यूमन माइंड जो है वो इज अ सोसाइटी ऑफ माइंड्स है। उसके बाद ये कि इकोनॉमिक ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेज वर्क प्रिवेल ड्यूरिंग डैश, ड्यूरिंग जो है थर्ड इकोनॉमिक वेव, तीसरी इकोनॉमिक वेव। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो में से कौन सा रेशियो जो है वो इज टू, वो क्या है, एस्टिमेट द वैल्यू एडेड बाय गिवन नॉलेज एसेट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, वो है रिटर्न ऑन नॉलेज। उसके बाद ये है कि पीपल नॉलेज इंक्लूड्स, सो पीपल नॉलेज के अंदर शामिल है विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन, उसमें है हमारे पास इंसाइट्स है, इंट्यूशन है और रिलेशनल इंफॉर्मेशन है। सो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ग्रुपिंग आइडियाज या फिर डिटेल जो कि स्टोर्ड होती है, रिकॉर्ड होती है टुगेदर एज अ यूनिट के तौर पे, एग्जांपल इनमें से किसकी, वो है चंकिंग की। उसके बाद ये कि जो नॉर्मेटिव इंटरवेंशन स्पेसिफाई, द नॉर्मेटिव इंटरवेंशन स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर वे को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, वो जाना जाता है किसके तौर पर, ग्रीड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा साल जेम्स वेट जो है वो इन्वेंट किया उसने स्टीम इंजन इंडस्ट्रियल एज में, वो है 1763। उसके बाद ये कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है कंपोस्ट, कंपोस्ट है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैपिटल। सो उसके अंदर कस्टमर कैपिटल भी है, ह्यूमन कैपिटल भी, स्ट्रक्चरल कैपिटल भी। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो वो कंपोनेंट है इंटेलेक्चुअल कैपिटल का, वो है ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरल कैपिटल। उसके बाद ये कि नॉलेज जो इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, नॉलेज नॉलेज जो है वो हमेशा जो है वो हिस्सा है कौन सा सिस्टम का, डायनामिक सिस्टम का, इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डायनामिक सिस्टम का। उसके बाद ये है कि
इफ लर्निंग इनसाइट्स एंड जजमेंट एबिलिटीज आर मस्ट, अगर लर्निंग इनसाइट और जजमेंट एबिलिटीज जो मर्ज हो जाती हैं टुगेदर विद द नॉलेज, नॉलेज के साथ एक शख्स के अंदर, तो वो शख्स जो है उस शख्स के पास क्या है, विजडम। ये पहले भी आ चुका है आई थिंक। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो सुइटेबल नहीं है नॉलेज एक्सट्रैक्शन के लिए, वो है डिसएग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो ग्लोबल मेमोरी स्ट्रक्चर है, डेटाबेस या फिर रिपोजिटरी जो कि स्टोर करता है ऑल पार्शियल प्रॉब्लम सोल्यूशन, वो है ब्लैक बोर्ड। उसके बाद ये कि नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर पीपीटी स्टैंड्स फॉर, पीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर। वैसे तो पीपीटी की जो कॉमन फॉर्म है, फुल फॉर्म, वो तो पावर पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट में वो है पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो इस डी, अब यहाँ पे जो आपको बताएगी कोटेशन की वैल्यू क्रिएटेड बाय फोस्टरिंग कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये है रिलेशन कैपिटल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन सा मेथड जो वो रिलेट करता है क्वांटिटेटिव टूल को एनालाइजिंग, डेटा एनालाइजिंग के लिए, वो है कंटेंट एनालिसिस। उसके बाद ये क्या, नॉलेज वर्कर, एक नॉलेज वर्कर रिमेन्स विद इन अ कंपनी, विद अ कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड, कई सारे लंबे पीरियड के लिए। इफ ही हैज जॉब सिक्योरिटी, अगर उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, सो अ डिग्री ऑफ वॉलंटरिज्म, फेयर प्रोसेस एंड इमोशनल कमिटमेंट। उसके बाद ये कि इन फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज, फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज कैप्चर, जो पहला स्टेप है नॉलेज कैप्चर का, सो कौन सा जो एक अप्रोप्रिएट टूल है एलिसिट इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सपर्ट से, वो है एक्सटेंसिव इंटरव्यूज। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज जो है वो क्रिएशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि अपग्रेड करता है अपने आप को। उसके बाद ये कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सोशलाइजेशन की, कम्स फ्रॉम, कौन से सिटी से आती है, वो आती है रोंडा सिटी से। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो इज नॉट आर रिलेटेड स्पेसिफिक वेरिएबल, वो है क्लाइमेट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल इकोनॉमी, इनमें से कौन सा ग्लोबल इकोनॉमी आल्सो कॉल्ड, वो कहलाता है क्या, एज द इंफॉर्मेशन एज, द थर्ड वेव, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी। और उसके बाद ये कि इफ नॉलेज टीम्स आर टास्क ओरिएंटेड, अगर नॉलेज टीम्स जो है वो टास्क ओरिएंटेड है, देन तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉलेज कम्युनिटीज की, सो वो है नॉलेज ओरिएंटेड। और उसके बाद ये कि एक मेथड टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस जो है वो शेयरिंग का, डिस्ट्रीब्यूटिंग का, क्रिएटिंग का, कैप्चरिंग का, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज का, एक कंपनी में वो जाना जाता है क्या, नॉलेज मैनेजमेंट के तौर पे। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ब्लैक बोर्ड सिस्टम का, वो है इनफ्लेक्सिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन कंबाइंड, जब इन्फॉर्मेशन कंबाइंड होती है ह्यूमन थॉट से, इज नॉन एज, उसको जाना जाता है नॉलेज के तौर पे, इज नॉन एज नॉलेज। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द, विच वन इज दी, इनमें से कौन सा जो है वो बॉटम लेयर है के एम स्ट्रक्चर के अंदर, वो है रिस्पॉन्सिव रिपोजिटरीज लेयर। और उसके बाद ये कि एल एल एस स्टैंड फॉर, एल एल एस जो है वो किसकी एब्रीविएशन है, वो है लेसन्स लर्नड सिस्टम्स। और उसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क का, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और उसके बाद ये है कि इंटरनल फ्लक्चुएशन, जैसे कि फ्रीक्वेंट रोटेशन जो है फॉर पर्सनल, पर्सनल, एक्चुअली पर्सनल नॉट पर्सनल बट पर्सनल, पर्सनल फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट करता है नॉलेज ट्रांसफर को। और उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज, इनमें से कौन सी नॉलेज जो है वो रेफर्स टू, रेफर की जाती है ट्रांसमिटेबल इनफॉर्मल, फॉर्मल में और सिस्टमेटिक लैंग्वेज में, वो है एक्सप्लिसिट नॉलेज। उसके बाद ये क्या, फोन सर्विसेज, फैक्स सर्विसेज, answering services, web hosting services and meeting and conferences, conference actually facilities, ये एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, वो है वर्चुअल ऑफिसेज की। उसके बाद ये कि अगर एक कंपनी जो है उसके पास रिसोर्स है, which has resources which have economic value, difficult to intimate, non substitutable and none not readily available, then the company can generate, कंपनी जो जनरेट करती है इनमें से कौन सा एडवांटेज, वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद है कि डेवलपमेंट जो होती है नॉलेज की, डेटा से या फिर इंफॉर्मेशन से, उसको जाना जाता है नॉलेज डिस्कवरी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे वो भी ज़रूर आप हाईलाइट कीजिए। और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।